एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल टू एवरीवन? एक बार मुझे कमेंट में सभी लोग ये बता दो, अब मेरी आवाज ठीक से आ रही है आप लोगों को? एक सेकेंड यार, मैंने एक बार आई जस्ट सी। बच्चों मेरी आवाज आ रही है ठीक से? Why am I not visible? एक सेकेंड यार, ये विजिबल क्यों नहीं है? मैं विजिबल क्यों नहीं हूं? क्या गलती हो गई मुझसे कि मैं विजिबल नहीं? चलो, आवाज ठीक से आ रही है? चलिए, हाँ अभी मैं दिख रहा हूं, मैं मेरे आप को भी देख पा रहा हूं। बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं अभी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने वाले हैं, ठीक है। मैं सोचा कि इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन को क्लब करूं, बट नहीं, वो बहुत ही ज्यादा मेसी हो जाएगा। हम सेपरेट करेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन रात 10 बजे कर लेंगे। अभी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अपन निपटा देते हैं। ज्यादा नहीं, 120 एमसीक्यूज है, कितने मिनट में खत्म कर देंगे? हार्डली 50 मिनट में खत्म हो जाएगा। हार्डली 50 मिनट में खत्म हो जाएगा। फटाफट पूरा का पूरा चैप्टर अपन रिवाइज करेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ना नहीं है, रिफ्लेक्स आर्क पढ़ना नहीं है, आईज और ईयर पढ़ना नहीं है, तो ब्रेन पार्ट पढ़ना है, नर्व कंडक्शन पढ़ना है और तुम्हारे पास नर्व्स के बारे में पढ़ना है। दैट्स इट। ओके, तो फटाफट 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 कर लेते हैं अपन। ओके, लेट्स डू इट वेरी फास्ट, लेट्स डू इट वेरी फास्ट, ठीक है। ओके ठीक है, चलो आइए जी। तो मैं एकदम हॉट सीट पे विराजमान हो जाता हूं मेरे, जिससे कि आपको, अरे यार इतना वायर वायर हो गया ना, मैं क्या बताऊं। तो आज हमारे पास 22 तारीख, कल से अपन क्लास 12 शुरू करेंगे और डेली 2 चैप्टर उसमें भी ले लेंगे। 6 दिन में वो हो जाएगा, 6 दिन में आपका वो भी हो जाएगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है जी। ओके ठीक है। हाँ कार्तिक, तुमको क्या ऐसा सीजनली चल रहा है क्या बुखार, कि यार 4 दिन नहीं करोगे, 5वें दिन उठोगे और बोलोगे कि यार इतना कर लूंगा तो हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है, पूरा मेहनत करना पड़ता है, डे 1 से मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। चलो आइए, पहला सवाल देखो क्या कह रहा है एग्जामिनर। सवाल कह रहा है कि द न्यूरल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ highly specialized cells called a neuron that can डी होगा, कान के नीचे जाऊंगा मैं, that can detect response और receive response नहीं, that can detect, receive and transmit the stimuli, not a response, that can detect, transmit और receive the stimuli आएगा, response नहीं आएगा, response नहीं आएगा। nervous system of the hydra is a composed of, nervous system of the hydra composed of network of nerve, network of nerves। स्टेटमेंट ए देखो क्या कह रहा है यहां पे, स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है, द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इन द लोअर इनवर्टिब्रेट्स। ये सही है कि गलत है? भाई गलत है ना। ओके, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स कैसे होगा? The neural system is a better organized in the insect where a brain is present along with the number of ganglia and the neural tissue। ये करेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट बी जो है ना वो तुम्हारे पास करेक्ट है। बेटा कौन सा आपका यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच द 2 or more organ interact and complement the function of one another। ये करेक्ट है। न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड an organized network of point to point connection for a quick coordination। Neural organization is a very simple in the lower invertebrates, so all are correct। चलो, the system which is responsible for providing an organized network of point to point connection for a quick coordination is called। बेटा point to point कौन देता है? ये न्यूरल सिस्टम है क्या? इज दिस न्यूरल सिस्टम? इज दिस न्यूरल सिस्टम? चलो, द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन व्हाट? टू मेंटेन द होम्योस्टैसिस। ओके, हमारी बॉडी बेटा कोऑर्डिनेट क्यों करती है? टू मेंटेन व्हाट? होम्योस्टैसिस, टू मेंटेन द होम्योस्टैसिस। चलो अगला, कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच
कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच व्हाट, थ्रू विच two or more organ interact and complement the function of each other. दो या दो से अधिक ऑर्गन कॉम्प्लीमेंट करेंगे अपने फंक्शंस को. Which pair of system jointly coordinate and integrate all the activities of the organ? वो कौन से दो सिस्टम ज्वाइंटली काम करते हैं? वो है न्यूरल सिस्टम और वो है आपका एंडोक्राइन सिस्टम. न्यूरल और आपका एंडोक्राइन सिस्टम. Nervous system is a very different from the endocrine system because it shows. अब नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम से एकदम अलग क्यों है? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम अलग क्यों है? बिकॉज पॉइंट टू पॉइंट इफेक्ट देखने को मिलता है. और सबसे पहली बात है ना, नर्वस सिस्टम बहुत ही फास्ट होता है. वाइडली स्प्रेड तुम्हारे पास कौन है बेटा जी? एंडोक्राइन है क्या? नहीं, स्लो स्पीड तुम्हारा एंडोक्राइन है. बट पॉइंट टू पॉइंट और फास्ट कौन है? ये आपके पास नर्वस सिस्टम आपका होता है जी. कौन? नर्वस सिस्टम आपके पास होता है. चलो, which of the following is known as the site of the information processing and control? Okay, site of information processing and control कहां पे होता है बेटा जी? So brain and spinal cord. ये किसके पार्ट है? तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है. बावले है ना सब. चलो आइए जी. सो ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. इसको पहले मैं बिलॉग करूं. आइए. सो तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है जी. मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2. क्वेश्चन नंबर 11. कॉलम 1 विद कॉलम 2. सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, पेरिफेरल, ऑटोनोमिक और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम. बताइएगा ध्यान से. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल, इट कंप्राइजेस ऑल द नर्व एसोसिएटेड विद द सीएनएस. ठीक है, चलो जी. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट द इंपल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द इनवॉलेंट्री ऑर्गन. एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है, इट विल रिले द इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू द स्केलेटल मसल. सी विल बी द करेक्ट. ठीक है, देन चलो. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये ए और बी आएगा और बी के अंदर तुम्हारे पास सी तो तुम्हारा सिंपैथेटिक है. दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर. क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? तो ये ए जो होगा वो होगा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम. ये सोमैटिक न्यूरल होगा, ये ऑटोनॉमिक न्यूरल होगा. और ऑटोनॉमिक न्यूरल में एक तुम्हारे पास सिंपैथेटिक आएगा और एक तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक आपका आ जाएगा जी. सो डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. द सिस्टम दैट ट्रांसमिट द इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू द स्केलेटल मसल, वो कौन सा है बेटा? सीएनएस से स्केलेटल मसल के पास भेजा जा रहा है. ये कौन भेज रहा है? ये कौन भेजेगा? सीएनएस से स्केलेटल मसल को दिया जा रहा है जी. तो वो है आपके पास सोमैटिक न्यूरल सिस्टम. The function of our visceral organ is controlled by. The function of the visceral organ is controlled by sympathetic and parasympathetic neural system. क्या वो यही कंट्रोल करेंगे? ये कंट्रोल. Two types of nerve fiber of the PNS found associated with the brain and spinal cord. वो दो प्रकार के नर्व फाइबर कौन कौन से? दो प्रकार के नर्व फाइबर. एक है बेटा जी आपके पास एफरेंट नर्व फाइबर और दूसरा आपका इफरेंट नर्व फाइबर. एक है आपका एफरेंट नर्व फाइबर और दूसरा आपका इफरेंट नर्व फाइबर होता है जी. देन चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो. स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इन द इफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट द इंपल्स फ्रॉम द टिश्यू ऑर्गन टू द सीएनएस. ये तो एफरेंट का एग्जांपल हो गया है ना. एफरेंट में क्या होता है? जो इंपल्स है वो टिश्यू और ऑर्गन से सीएनएस के पास जाएगा. और एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट द रेगुलेटरी इंपल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द कंसर्न्ड पेरिफेरल टिश्यू. ये इफरेंट का है, एग्जिट का है. तो क्या लग रहा है? दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं क्या? बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. बेटा पीएनएस में कौन आएगा? द पीएनएस इंक्लूड, पीएनएस में कौन कौन आएगा? पीएनएस में
एक तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम आता है, फिर ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम आता है, और तुम्हारी एनसीईआरटी में अगर तुम अगला पैराग्राफ देखोगे थर्ड, तो विसरल न्यूरल सिस्टम का भी नाम लिया गया है। इन द ह्यूमंस न्यूरल सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ, न्यूरल सिस्टम जो है इट कंप्राइजेज ऑफ सीएनएस एंड पीएनएस, दोनों होंगे क्या? सीएनएस एंड पीएनएस बोथ। विसरल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ दी, क्या क्या मिलेंगे आपको? नर्व, फाइबर, गैंग्लिया और प्लेक्सिस, ये सब कुछ मिलेगा क्या? नर्व, फाइबर, गैंग्लिया और प्लेक्सिस से ये सब कुछ मिलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। Visceral nervous system is a part of the peripheral nervous system. Visceral nervous system that comprises the whole complex of the nerve, fiber, ganglia and the plexus by which impulse travel from the central nervous system to the viscera and from the viscera to the central nervous system. यही होता है क्या? तो both statement A और B जो है ना वो हमारे पास करेक्ट है। both statement A और B मेरे पास करेक्ट है। Question number 21. The central nervous system includes the brain and the spinal cord and it is a site of the information processing and control. मानते हो इस बात को? मानते हो? क्या सीएनएस तुम्हारा पूरा प्रोसेस कर रहा है क्या? यस सर। पीएनएस comprises the all the nerves of the body which is not associated with the CNS. ये इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट ए करेक्ट है बट स्टेटमेंट बी तुम्हारा इनकरेक्ट हो गया। क्यों? पीएनएस तुम्हारे पास वो सारे नर्व्स को एसोसिएट करेगा, करेगा कि नहीं? अच्छा, डैश विल ट्रांसमिट द इंपल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। कौन सेल बॉडी की ओर तुम्हारा इंपल्स लेकर जाएगा? तो वो है डेंड्राइट्स। ओके, एंड कौन अवे लेकर जाएगा सेल बॉडी से? तो वो है आपका एक्सॉन। एक्सॉन आपका दूर लेकर जाता है, एक्सॉन दूर लेकर जाता है। नहीं नहीं, टुवर्ड कौन लेकर आया? अगर तुम लोग बड़े गौर से अगर देखोगे, अगर आप बड़े गौर से देखोगे तो लेकर किसके पास आया जी? डेंड्राइट के पास आया है, और अवे तुम्हारा एक्सॉन से जा रहा है। चलो, नीजल बॉडी आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, नीजल बॉडीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ किनसे? नीजल बॉडी बताइए, नीजल बॉडी किनसे मिलके बना हुआ है? तो फ्री राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, ए नहीं होगा। अच्छा, माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन विदिन द पीएनएस इज फॉर्म्ड बाय, माइलिन शीथ किनसे मिलके बनता है? माइलिन शीथ ये श्वान सेल से मिलके बनता है। किनसे? श्वान सेल्स, श्वान सेल्स। अच्छा, ये ए क्या है बेटा? ये डेंड्राइट्स है। ए इज और डेंड्राइट्स, बी तुम्हारे पास सेल बॉडी है, और सी आपका एक्सॉन है। न्यूरॉन इज अ डैश स्ट्रक्चर, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है क्या? ओके, विच इज कंपोज ऑफ द 3 मेजर पार्ट। कौन कौन सी वो 3 मेजर पार्ट है? वो 3 मेजर पार्ट सेल बॉडी, डेंड्राइट और तुम्हारे एक्सॉन्स। साइनेप्टिक नोब इज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट। साइनेप्टिक नोब जो है ये एट द एंड ऑफ एक्सॉन टर्मिनल होता है क्या? ये एट द एंड ऑफ एक्सॉन टर्मिनल आपको देखने को मिलेगा। द गैप बिटवीन द टू एडजेसेंट माइलिन शीथ, उस गैप को अपन क्या बोलेंगे? इस गैप को क्या बोलेंगे जी? नोड्स ऑफ रेनेवीर कहते हैं। ठीक है, नर्व फाइबर एनवलप विद श्वान सेल्स आर कॉल्ड, अगर वो श्वान सेल से अगर एनवलप्ड है उसे क्या बोलेंगे अपन? माइलिनेटेड नर्व फाइबर। माइलिनेटेड। माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये 2017 में सवाल पूछा गया था। माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय श्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, श्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। चलो, साइनेप्टिक वेसिकल्स कंटेन द केमिकल विच इज कॉल्ड व्हाट? न्यूरोट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर कहां पे प्रेजेंट होते हैं? ये न्यूरोट्रांसमीटर कहां पर मिलेंगे बेटा? ये आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे एक्सॉन में।
ये आपको एक्सॉन में देखने को मिलेगा। गलती हो गया तुमसे, तुम न्यूरॉन कह रहे हो, वो आपको एक्सॉन में देखने को मिलता है। कहां पे आपको ये एक्सॉन में देखने को मिलता है? अरे एक्सॉन में मिलता है ना। अरे आपकी एनसीईआरटी है, देखो यहां पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। सर कहां लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? लास्ट लाइन खोलो न्यूरॉन का ना, लास्ट लाइन खोलो, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन साफ साफ देखो यहां पे क्या बोला गया है। Each branch terminates as a bulb-like structure called synaptic knob, which poses the synaptic vesicles, which containing the chemical called neurotransmitter. Isn't it? आज उसको जो डी बोल रहा है। अच्छा, मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या देखने को मिलेगा? अगर मल्टीपोलर अगर न्यूरॉन रहेगा तो बहुत सारे डेंड्राइट रहेगा, लेकिन एक्सॉन एक ही रहेगा। एक्सॉन का नंबर आपका सेम ही रहता है, एक्सॉन का नंबर नहीं चेंज होता है। Short fiber which branch repeatedly and project out of the cell body also contain the nasal granules. They are called dendrites. इसे dendrites कहते हैं, ये बात एकदम सही है। Axon is a long fiber and the distal end of is branched. हाँ, ये बात ध्यान रखना कि जो उनका डिस्टल एंड है वो आपको ब्रांच रहता है। तो स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है, ये बात प्लीज ध्यान रखना। डिस्टल एंड, प्रॉक्सिमल एंड नहीं, डिस्टल एंड। बेटा कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। Unmyelinated nerve fiber are commonly found in the autonomous and somatic neural system. ये करेक्ट है। Myelinated nerve fibers are found in the spinal and the cranial nerve. करेक्ट है ये। Unmyelinated nerve fiber is also enclosed by the Schwann cell that does not form the myelin sheath around the axon. ठीक है। The gap between the two adjacent non-myelinated sheath is called synaptic cleft. इसे synaptic cleft नहीं कहेंगे। तो 1, 2 और 3 जो है ना वो तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा जी। 1, 2 और 3 तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर 2 और मोर एक्सॉन। नहीं सर, एक्सॉन का नंबर एक ही रहेगा। डेंड्राइट्स कैन बी मल्टीपल। बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड यूजुअली इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। नहीं सर, ये रेटिना में देखने को मिलता है। बाइपोलर हमको रेटिना में देखने को मिलता है। चलो ये ए बी और सी बता दो, मैं हट जाता हूं। ये ए बी और सी बता दो थोड़ा, क्या होगा, क्या लग रहा है? ये ए मेरे पास है श्वान सेल, बी माइलिन शीथ है, और सी मेरे पास नोड ऑफ रेनेवीर है। ठीक है, ए इज योर माइलिन शीथ। बड़े गौर से देखना ना, सुनो देखो, बड़े गौर से देखो। ये ए मेरे पास क्या है जी? श्वान सेल्स है। बी मेरा माइलिन शीथ है, और ये सी जो है वो नोड ऑफ रेनेवीर हो गया। ठीक है, डन। आ जाओ अगला क्वेश्चन। बेटा मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहां पर देखने को मिलते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन, रणवीर सिंह नहीं है यार, क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा उन सारे चीजों से हटो। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपको यूनिपोलर देखने को मिलेगा, और इसमें बाइपोलर देखने को मिलेगा। ये मैच द कॉलम भी आ सकता है। बाइपोलर एक्सॉन इज फाउंड इन दी रेटिना। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। कौन सा पेयर आपका यहाँ पे करेक्ट है? मल्टीपोलर विथ 1 एक्सॉन रहेंगे और 2 और मोर डेंड्राइट। यूनिपोलर में सेल बॉडी विथ ओनली 1 एक्सॉन। बाइपोलर में 1 एक्सॉन और 1 डेंड्राइट्स। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। ईच ब्रांच ऑफ द एक्सॉन टर्मिनेट as a bulb-like structure called synaptic knob, which possesses the synaptic vesicles containing chemical called a neurotransmitter. क्या ये स्टेटमेंट है वैलिड है? करेक्ट है। Axon transmit the nerve impulse away from the cell body to the synapse or to the neuromuscular junction. Even statement B is your correct. Done है? Bipolar axons. हाँ चलेगा ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाइपोलर में क्या होता है? 1 एक्सॉन और 1 डेंड्राइट है, तो अगर हमने बाइपोलर अगर एक्सॉन भी बोल दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट इज करेक्ट। डेंड्राइट्स ऑफ द न्यूरॉन्स आर, जो डेंड्राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? दे आर रिपीटली ब्रांच्ड शॉर्ट फाइबर्स कंटेनिंग द नीजल ग्रेन्यूल्स। दे आर रिपीटली ब्रांच्ड शॉर्ट फाइबर्स कंटेनिंग द नीजल ग्रेन्यूल्स। माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहां पे देखने को मिलेगा? माइलिनेटेड नर्व फाइबर
स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर कॉमनली फाउंड इन अनमाइलिनेटेड। बेटा अनमाइलिनेटेड कहां पर मिलेगा जी? ये आपको एएनएस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में देखने को मिलेगा। मल्टीपोलर एंड बाईपोलर न्यूरॉन डिफर इन, ये किस में डिफर करते हैं बेटा जल्दी बताओ, ये किस में डिफर करेंगे? ये नंबर ऑफ डेंड्राइट्स में डिफर करते हैं क्या? ये नंबर ऑफ डेंड्राइट्स में डिफर करते हैं क्या? ये नंबर ऑफ डेंड्राइट्स में डिफर करते हैं। ध्यान रखना, इन सभी में एक्सॉन एक ही होगा, एक्सॉन तो एक ही होगा, बट डेंड्राइट में डिफर करते हैं, बट डेंड्राइट में डिफर करते हैं। ड्यूरिंग दी प्रोपोगेशन ऑफ द नर्व इंपल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ, एक्शन पोटेंशियल कैसा डेवलप हो रहा है? एक्शन पोटेंशियल कैसे हो रहा है जी? सोडियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड। समझ रहे हो? ओके, तो जब भी प्रोपोगेशन होगा नर्व फाइबर नर्व इंपल्स का, तो एक्शन पोटेंशियल कैसे मूव कर रहे हैं जी? तो जो सोडियम आयन है एक्स्ट्रा से तुम्हारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड की ओर मूव करेगा, जिससे वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सुनो, दिमाग लगाओ यहाँ पे, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स थ्रू अ नर्व फाइबर, द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? अंदर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स, तो पहले नेगेटिव होगा, देन पॉजिटिव होगा, और उसके बाद ये तुम्हारा वापस से नेगेटिव हो जाएगा। ये होता है पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, करेक्ट सीक्वेंस फॉर डीपोलराइजेशन एंड रिटर्निंग ऑफ दी पोलराइजेशन इज, एकदम एक एक स्टेप बहुत बारीकी से आपको बताना है जी। सबसे पहले क्या होगा जी? स्टिमुलस विल बी अप्लाइड एट अ साइट ऑन दी पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। सबसे पहले आपका ये ए होगा। फिर क्या होगा? इंक्रीज सोडियम एंट्री इनटू दी सेल, बी हो जाएगा, हो जाएगा बी। चलो, उसके बाद इंक्रीज पोटेशियम एंट्री आउट ऑफ दी सेल, सीधा यही होगा क्या? ये सीधा हो जाएगा? सॉरी, जैसे सोडियम आएगा तो तुम्हारे पास पहले एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, डी होगा। एक्शन पोटेंशियल अगर डेवलप हुआ तो तुम्हारे पास पोटेशियम की एंट्री बाहर होना शुरू हो जाएगी जी, और फिर बाद में ये तुम्हारे मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस से रीजनरेट कर जाएंगे। नहीं नहीं, एक काम करो, ये ए बी सी डी ई हो जाएगा, ये ए बी सी डी ई होगा। पहले स्टिमुलस आया साइड पे, सोडियम की एंट्री बढ़ी, फिर पोटेशियम तुम्हारे बाहर निकले, जिससे कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है, और उसके बाद तुम्हारे मेम्ब्रेन जो है वो रिटर्न स्टेट में आपके पास आ चुके हैं। ओके, ये आपके पास करेक्ट सीक्वेंस एक हो जाएगा। तो आपके पास डी विल बी दी करेक्ट। मेरे को एनसीईआरटी का वो लाइन एक बार मैं देख लूं। अरे यार एक सेकेंड, ये क्या हो गया? पूरा जनता ही पलट गई, जनता ही पूरी पलट गई है जी। ठीक है, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, दैट विल बी दी ए ओनली। ओके, दैट विल बी दी ए ओनली। ओके, ए तुम्हारे पास करेक्ट होगा। पहले स्टिमुलस आएगा, पहले सोडियम की एंट्री होगी, सोडियम की एंट्री होने से तुम्हारे पास एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, और उसके बाद पोटेशियम तुम्हारा बाहर जाएगा, और उसके बाद तुम्हारा मेम्ब्रेन जो है वो रेस्ट पे जाएगा जी। ठीक है, तो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन जी, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। जो जनता जो डी पे टिक कर रही है ना, दैट यू आर द फॉल्स। ओके, वो तुम्हारे पास गलत हो जाएगा जी। ठीक है, चुप, तुम मेरा ही देख के बोल रहे हो, खुद का दिमाग नहीं लगा रहे हो। चलो, मोस्ट अबंडेंट कौन है बेटा? मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्युलर कटायन कौन है? मोस्ट अबंडेंट, चोर पकड़ा गया। ओके, पोटेशियम हो जाएगा वो कौन है आपके पास? पोटेशियम है। ओके, ठीक है, डी नहीं होगा। अरे डी नहीं होगा भाई, डी नहीं होगा, डी नहीं है। The resting axonal membrane of the neuron is, the resting axonal membrane of the neuron is more permeable to the potassium ion than the sodium ion.
ज्यादा परमेबल है पोटेशियम आयन के लिए देन द सोडियम आयन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब्स आफ्टर द इवेंट ऑफ डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या होता है बेटा? द राइज इन द स्टिमुलस विल इंड्यूस द परमिएबिलिटी टू द सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। यस, इट इज क्विकली फॉलोड बाय द राइज इन द इम्परमिएबिलिटी ऑफ पोटेशियम। नहीं, ओके, देयर इज अ राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस्ड बाय द परमिएबिलिटी टू द सोडियम, और ये जो आपकी परमिएबिलिटी होगी वो भी बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होगी। डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी की, इट्स अ डायरेक्ट लाइन, ठीक है, इजंट इट? ठीक है, ये क्लियर हो गया? अच्छा, और इट इज क्विकली फॉलोड बाय द राइज इन द परमिएबिलिटी ऑफ द पोटेशियम। ये इम्परमिएबिलिटी नहीं होगा, परमिएबिलिटी ऑफ द पोटेशियम। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द आयोनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट्स। कितना ट्रांसपोर्ट करेगा? ये कितना ट्रांसपोर्ट करेगा? 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम इनटू दी सेल्स। ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट वैलिड होगा? न्यूरॉन्स आर द एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन अ पोलराइज्ड स्टेट। डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। बोथ आर करेक्ट। चलो, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट द पोलराइज्ड एक्सोनल मेम्ब्रेन? पोलराइज्ड एक्सोनल मेम्ब्रेन के लिए कितने स्टेटमेंट तुम्हारे पास करेक्ट है? द आउटर सरफेस पोजेस अ पॉजिटिव चार्ज, ये सही है। इट इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। ये इम्परमिएबल होता है क्या नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन से के लिए? द इनर सरफेस पोजेस अ नेगेटिव चार्ज। इट इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम। ए बी सी डी आपके पास सारे के सारे आपके यहाँ पे क्या है जी, वो करेक्ट है। ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ द नर्व इंपल्स द एक्शन पोटेंशियल विल रिजल्ट ड्यू टू। जब नर्व इंपल्स अगर प्रोपोगेट करेगा तो उससे क्या होगा? आपका एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ है। अब वो एक्शन पोटेंशियल क्यों डेवलप हुआ है, अभी ये सवाल था। बिकॉज रैपिड इन्फ्लक्स हुआ है सोडियम का। एक्शन पोटेंशियल क्यों जनरेट हुआ था? याद करो, अभी अपन ने पीछे देखा था, वो ए और डी में कंफ्यूज हो गए थे। तो जब तुम्हारा सोडियम का इन्फ्लक्स होगा उस समय तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। During the impulse, there is a rise in the stimulus, induce the permeability to the sodium is extremely short-lived. It is quickly followed by the rise in the permeability to the potassium. होगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये सवाल एक इंपॉर्टेंट है। रीड द स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई विच इज अ ट्रू और अ फॉल्स। कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स अपने को ढूंढना है। चलो, द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन्स अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। बेटा, एक्सोप्लाज्म में क्या पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन कम है? क्या है आपके पास? कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही हाई होता है पोटेशियम का। द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। ये करेक्ट है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। ये भी ट्रू है। The fluid outside the axon contain the high concentration of sodium। ये false है। तो 1 और 4 ये false है, 2 और 3 ये true है। तो इसका मतलब क्या हो गया? C will be the correct answer। Done। चलो, within the fraction of dash, within the fraction of second, potassium will क्या होगा? potassium कहाँ पे diffuse करेगा? potassium will diffuse outside। Okay, within the fraction of the second, potassium will diffuse outside the membrane and restore the resting potential. Identify the correct statement। कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे वैलिड होगा? कौन सा वैलिड है? When the neuron is not conducting any impulse, that is resting, different type of ion channels are selectively permeable to a different ion। Both are correct। ठीक है। A wave of action potential traveling through the neuron is called as। उस वेव को अपन क्या कहते हैं? उस वेव को क्या कहते हैं बेटा? इस वेव को नर्व इंपल्स कहते हैं, और रेस्टिंग इंपल्स नहीं कहेंगे। उस वेव को नर्व इंपल्स बोला जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 नहीं करेक्ट है, ये करेक्ट। अरे यही सवाल है ना, अभी अपन ने किया था ना यहाँ पे परमेबिलिटी इम्परमेबिलिटी वाला, ये वही सवाल है।
Read the following given statement regarding the sodium, potassium and identify the correct option. कौन सा ऑप्शन तुम्हारे पास यहाँ पे करेक्ट है? करेक्ट है, चलो अच्छा. इट एक्सपेल्स 3 सोडियम फॉर एवरी 2 पोटेशियम आयन इंपोर्टेड, ये करेक्ट है. मेंटेनिंग अ रेस्टिंग पोटेंशियल, वर्क अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. बोथ स्टेटमेंट ए और बी जो ना दैट इज योर करेक्ट. 2 टाइप्स ऑफ साइनैप्स इज देयर. कौन है वो? एक है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल साइनैप्स और एक है तुम्हारे पास केमिकल साइनैप्स. Synaptic vesicles move toward the membrane where it fuses with the plasma membrane and releases the neurotransmitter. The membrane from where the neurotransmitter कहां पे जाएगा? वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास जाएगा. क्या वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास जाएगा मालिक? चलो अब यहां पे करेक्ट नेमिंग कौन सा होगा? ओके, करेक्ट नेमिंग तुम्हारे पास कौन सा हो जाए? करेक्ट नेमिंग, ये ए हमारे पास रिसेप्टर है क्या? बी मेरा साइनेप्टिक वेसिकल्स है. बी से साइनेप्टिक वेसिकल्स है. किस, एक मिनट रुको यार. बी साइनेप्टिक वेसिकल्स है. ये सी तुम्हारा नर्व इंपल्स आ रहा है और डी तुम्हारा पोस्ट साइनेप्टिक है. वो पोस्ट साइनेप्टिक है. क्या लग रहा है क्या होगा? यहां पे गलती हो गया यार, कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है. पूछा क्या है? एक मिनट रुको बच्चों, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. साइनेप्टिक वेसिकल्स तो अंदर की ओर है ना. ये गलत हो गया है क्या? ये थोड़ा सा गलत हो गया है. 62 रॉन्ग हो गया है क्या? सर को अच्छा सॉरी. रिलीज कहां से हुआ है उसने ये पूछा ना. द मेम्ब्रेन फ्रॉम वेयर द न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज, वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से रिलीज हुआ है. ओके, पोस्ट के पास तो रिसेप्टर प्रेजेंट है. यार ये एक ना मेरे को फिगर आउट करना पड़ेगा, ये गलत हो गया शायद. इसको फिर बी कर दो. ओके, ये ए रिसेप्टर और बी तुम्हारा साइनेप्टिक वेसिकल्स हो जाएगा. ओके, वो तुम्हारा बी जो है वो तुम्हारे पास साइनेप्टिक वेसिकल्स हो जाएगा. ठीक है, तो तुम्हारे पास अभी दिख रहा है ऑप्शन, इज इट विजिबल नाउ? सी नहीं होगा यार, सी तुम्हारा नर्व इंपल्स है जो कि आ रहा है. आइए मैं हट जाता हूं. ये मैच द कॉलम एक देखो. हाँ चले, कोई दिक्कत नहीं. ये मैच द कॉलम. इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज अ वेरी रेयर इन अवर बॉडी. केमिकल साइनेप्स साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट रहेगा. रिसेप्टर क्या, जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर तुम्हारे बाइंड करने वाले. तो बी विल बी योर करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, अगला चलिए ध्यान से बताइएगा. क्वेश्चन नंबर 65. क्वेश्चन नंबर 65. ये ए क्या है? ये प्री साइनेप्टिक है. बी साइनेप्टिक क्लेफ्ट है और सी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है. A nerve impulse is transmitted from one neuron to other through a junction. उसे क्या कहेंगे अपन? इसे कौन सा जंक्शन कहेंगे? इसे साइनैप्स कहेंगे. इसे साइनैप्स कहेंगे. जो नर्व इंपल्स है वो ट्रांसमिट हो रहा है, ओके, साइनैप्स के थ्रू आपका ट्रांसमिट होता है. न्यूरोट्रांसमीटर विल बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर एंड दिस बाइंडिंग कैन बी, जैसे वो बाइंड करेगा तो वो आयन चैनल्स को ओपन करवा देगा या क्लोज करवाएगा? ये बेटा आयन चैनल्स को आपके ओपन करवा देगा. ओपन द आयन चैनल्स अलाउइंग दी एंट्री ऑफ द आयंस. ये आयंस की आपकी एंट्री करवाएगा. क्वेश्चन नंबर 68 देख लो. साइनैप्स क्या होता है? साइनैप्स इट्स अ जंक्शन थ्रू विच द इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर. क्लेफ्ट क्या होता है जी? द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. Axon terminal, it contains the vesicles filled with the acetylcholine.
और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? इट्स अ केमिकल विच इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट द साइनेप्स। चलो अगला, the released neurotransmitter will bind to their specific receptor present on the postsynaptic membrane। ये बात वैलिड है, एकदम वैलिड है। The new potential developed may either be excitatory or inhibitory। या तो आपका excitatory होगा या तो आपका वो inhibitory होगा, तो both are correct। अच्छा, impulse transmission across an electrical synapse is always faster than that of the chemical synapse। क्या वो फास्टर होता है हरदम? इट इज ऑलवेज फास्टर। कौन? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हमारी बॉडी में बहुत ही रेयर होते हैं, ये भी करेक्ट है। द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। कहते हैं क्या? दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाता है। यस सर। अ साइनेप्स इज फॉर्म बाय द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। बोथ आर करेक्ट। Your unidirectional transmission of nerve impulse through a nerve fiber is due to the fact that, अच्छा यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट क्यों हो पा रहा है? इसका मेजर रीजन क्या है? यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट का मेजर रीजन क्या है? इसका मेजर रीजन क्या है? दिमाग लगाओ। Neurotransmitters are released by the axon ending। Okay, neurotransmitters are released from the axon ending। 71 का रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया भाई? साइनैप्स जो है वो किससे बनता है? प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक, और जो गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में उसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे ना। प्री और पोस्ट के बीच में जो गैप है उसे क्या बोलोगे? तुम क्या बोलोगे? ओके, उसे अपन साइनेप्टिक क्लेफ्ट ही तो कहेंगे। क्या गलत है उसमें? हाँ सही है। तो न्यूरॉन्स आर रिलीज फ्रॉम दी, न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज बाय दी एक्सॉन एंडिंग। करेक्ट है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी तो होता है ना, सही है वो, एकदम करेक्ट है वो। कौन अंतर्यामी है भाई? अ डैश साइनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट हैव अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ओके वो है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। कहां पे आएगा भाई? क्या आएगा? अरे सही है यार, ठीक है। आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, एज इट इज जो डेटा दिया हुआ है वो अपने को एज इट इज चिपकाया, जो एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिकल में क्या होता है? बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी देखने को मिलता है। एट अ केमिकल साइनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर separated by the fluid space called synaptic node। नहीं सर, synaptic cleft कहते हैं उसे। A nerve impulse is transmitted from a one neuron to another through a junction which is called a synapse। ये इनकरेक्ट और दूसरा वाला तुम्हारा करेक्ट है। A is your incorrect but B is your correct। B is your correct जी। अरेंज द, अब साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का तुम लोग एकदम करेक्ट सीक्वेंस बताना है। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले क्या होगा बेटा? सबसे पहले होगा रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसके बाद बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इसके बाद क्या होगा जी? जिसे बाइंड करेगा उसके बाद तुम्हारे चैनल्स ओपन करेंगे, और चैनल ओपन होने के बाद तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर बहुत ही वैलिड। बेटा ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू अ 3 मेजर पार्ट्स। वो 3 मेजर पार्ट्स कौन है? ब्रेन 3 मेजर पार्ट्स में किस में डिवाइडेड है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और आपका हाइंड ब्रेन। इनसाइड द बोनी स्ट्रक्चर डैश ब्रेन इज कवर्ड। इनसाइड द बोनी स्ट्रक्चर स्कल क्रेनियल मेनिंजेस द ब्रेन इज कवर्ड। ओके 78 देख लो। क्रेनियल मेनिंजेस, ब्रेन इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन इनसाइड द स्कल। ड्यूरा मैटर क्या होता है? ड्यूरा मैटर इट्स अ आउटर लेयर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू। आर्केनॉइड इज अ वेरी थिन मिडल लेयर। और पिया मैटर क्या होगा? पिया मैटर, पिया पिया पिया
मेरा जिया, ये इनर मैटर होता है, इनर लेयर होता है, ठीक है, जो कि ब्रेन टिश्यू कॉन्टैक्ट में रहता है। आर्केनॉइड जो है मिडल लेयर में, वो कैसा रहेगा? इट्स अ वेरी थिन, ये बहुत ही थिन लेयर है। क्रेनियल मैनेजेस फ्रॉम द इनर लेयर टू आउटर लेयर, इनर से आउटर चलो तो आईपैड, ओके आईपैड, इनर पिया मैटर, आर्केनॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर, ये तरीका है इसको याद करने का। फोर ब्रेन किन से मिलके बना है? फोर ब्रेन, तो सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, यस। और तुम्हारे कॉर्पस कैलोसम भी आएंगे क्या? सबको आएगा यहाँ पे। कॉर्पस कैलोसम क्या करेंगे? दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ के रखेंगे, और ये भी तुम्हारा फोर ब्रेन का ही पार्ट है। चलो, बहुत ही सुंदर प्यारा सवाल है। अब जो बच्चा इसका आंसर दे देगा मजा आ जाएगा। हाइपोथैलेमस कंटेन द सेवरल ग्रुप ऑफ द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स which secretes a hormone which is called hypothalamic hormone. The inner part of the cerebral hemisphere and a group of the associated deep structure like amygdala, hippocampus, etc. forms a complex structure which is called a limbic system. ये दोनों करेक्ट है। थैलेमस जो है इन द ह्यूमन ब्रेन इज अ, थैलेमस क्या होता है बेटा? थैलेमस इट्स अ मेजर मोटर एंड सेंसरी एरिया, ये सेरिब्रम को रैप नहीं करेगा। थैलेमस जो है ना, वो मेजर सेंटर है मोटर के लिए और सेंसरी सिग्नलिंग के लिए, ओके ठीक है। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखना, क्या सेरिब्रम रैप अराउंड होता है, रैप अराउंड होता है स्ट्रक्चर के, जिसको अपन थैलेमस कहते हैं जी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, वो सेरिब्रम को रैप नहीं करेगा, तो ये वाइसी वर्सा हो जाएगा, तो प्लीज ये पॉइंट को ध्यान रखना। अच्छा, लिम्बिक सिस्टम अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस इज अ प्योरली इन्वॉल्व इन, या लिम्बिक सिस्टम किसमें इन्वॉल्व है? लिम्बिक सिस्टम रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, मोटिवेशन, थर्मोरेगुलेशन, एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशनल रिएक्शन, तभी तो अपन लिम्बिक सिस्टम को क्या कहते हैं? इमोशनल ब्रेन कहते हैं। द फंक्शन ऑफ द एसोसिएशन एरिया इन विच द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, क्या है उसका? इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी और कम्युनिकेशन, ये सब तुम्हारे पास फंक्शन होता है एसोसिएशन एरिया का, है क्या? The nerve and centers which control the body temperature and urge of eating, hypothalamus है वो, hypothalamus है। The cerebral hemisphere is connected by the tract of a nerve fiber called the corpus callosum. Cerebrum forms the major part of the human brain. Is it correct? Both are correct. अब यार आपको A, B, C यहाँ पे नेमिंग करना है, कर लोगे? नेमिंग कर लो एक बारी। ये ए क्या है? ध्यान से कीजिएगा एक बारी। ये ए जो है वो तुम्हारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, बी कॉर्पस कैलोसम है, और सी तुम्हारे पास सेरिब्रल एक्वाडक्ट होता है। द फोल्डेड लेयर ऑफ अ सेल दैट कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो कवर करा है सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, वो कौन सा लेयर है? उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ अ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, कौन होगा वो? लिम्बिक सिस्टम होगा क्या? लिम्बिक सिस्टम होगा, ओके। लिम्बिक सिस्टम है ना, हाइपोथैलेमस। एरिया इन द ब्रेन विच इज एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशन, तो इमोशनल ब्रेन कौन है मेरा? लिम्बिक सिस्टम। विच पार्ट कॉन्स्टिट्यूट द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन, मेजर पार्ट ब्रेन का कौन है बेटा? क्या वो सेरिब्रम है क्या? ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। द सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। अब यहीं पर बच्चे फंसेंगे, अब यहीं पर बच्चे फंसेंगे, अब यहीं पे फंसोगे। क्या होगा? ये बात एकदम सही है, जो सेरिब्रम रैप अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। दिस सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर्ड टू एज अ ग्रे मैटर एंड इट हैज अ एक्सॉन, नहीं सर, इट हैज अ सेल बॉडी। स्टेटमेंट ए ट्रू है, बट स्टेटमेंट बी तुम्हारा इनकरेक्ट है। ग्रे मैटर रहेगा बट सेल बॉडी। 94 देख लो। थैलेमस ये मेजर कंडक्टिंग सेंटर है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर,
सेरिब्रम इट फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। लिम्बिक सिस्टम ये तुम्हारे पास इमोशनल ब्रेन है जी। डन। चलो आइडेंटिफाई करो डायग्राम को, किधर क्या डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 95, आइडेंटिफाई करो ए बी और सी को। ए बी और सी को, ये ए क्या है, सेरिब्रम है, बी इज योर थैलेमस और सी तुम्हारा हाइपोथैलेमस हो गया। सेरिब्रम, थैलेमस और तुम्हारे हाइपोथैलेमस। एसोसिएशन एरियाज आर नीदर क्लियरली सेंसरी और नर मोटर इन फंक्शन। ये बात मानते हो क्या आप? ठीक है। एसोसिएशन एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड फंक्शन। तो स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, बट रीजन आपका यहां पे समझा नहीं रहा है दोनों करेक्ट, बट यहां पे आपका वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ओके, वो उसके फंक्शन को नहीं बता रहा है, वो ये बता रहा है कि एसोसिएशन एरिया का फंक्शन क्या है। ओके, तो मेरे पास रीजन कोई आपके एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ठीक से। अच्छा, बहुत ध्यान से देखिएगा। दिस सेरिब्रम रैप अराउंड अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड व्हाट। इसे अपन थैलेमस कहेंगे क्या? तुम्हारा आंसर ही आ गया। विच इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर द सेंसरी मोटर। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस which lies at the base of the thalamus. 97 का 1 will be the correct। नहीं, ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा। यहां पे क्या बोला है कि एसोसिएशन एरिया जो है ना, वो ना ही सेंसरी है ना ही मोटर है। फिर ये बताइए एसोसिएशन एरिया का फंक्शन क्या है। ओके, वो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करता है, उसका उसने उसके बारे में बताया जी। यस, ठीक है। चलो, अगर यहां पर बात करेंगे ना कि सेंसरी और मोटर इंपल्स को ये ट्रैवल कराता है, अगर वो रीजन में दिया होता तो तुम्हारे पास ऑप्शन ए करेक्ट होता। दिस सेरिब्रल मेड्यूला, इसके बारे में क्या जानते हैं आप लोग? ये इनर पार्ट है, इसको व्हाइट मैटर कहते हैं और इट कंसिस्ट ऑफ द न्यूरॉन विच इज कवर्ड विद अ माइलिन शीथ। चलो मैच दी कॉलम करना है, मैच दी कॉलम। हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा जी? सेरिब्रम लॉन्जिट्यूडनल डिवाइड्स इन द टू हाफ्स। ठीक है। कॉर्पस कैलोसम, हेमिस्फीयर को कनेक्ट किया गया विद द ट्रैक्ट ऑफ द फाइबर्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इट कंटेन द मोटर एरियाज एंड सेंसरी एरियाज एंड लार्ज नंबर ऑफ द नीदर सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस। एसोसिएटेड एरियाज क्या होते हैं बेटा? रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? करेक्ट स्टेटमेंट देखो, सेरिब्रल कॉर्टेक्स थ्रोन इनटू द प्रोमिनेंट फोल्ड known as a sulci and gyri. Concentrated neuron cell body gives a gray color to this cerebral cortex. ये भी करेक्ट है। Fiber of a tract constitute the inner part of the cerebral hemisphere. ये सारे के सारे आपके पास करेक्ट है, ये सारे के सारे आपके पास करेक्ट है। एक मिनट, आइए ना, फाइन, आगे बढ़ते हैं और 25 सवाल है, फटाफट कर लेते हैं। द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड द पॉन इज नोन एज। इसे मिड ब्रेन कहते हैं क्या? इसे बेटा मिड ब्रेन कहते हैं क्या? इसे मिड ब्रेन अपन कहते हैं, इसे मिड ब्रेन कहते हैं। ओके, मिड ब्रेन कहते हैं। रीड ऑल द स्टेटमेंट केयरफुली एंड फाइंड आउट दी हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कितने स्टेटमेंट तुम्हारे पास करेक्ट हैं, अपने को ये ढूंढना है कितने करेक्ट स्टेटमेंट है, चार में से। न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड an organized network of point to point connection for a quick coordination. Impulse transmission across the chemical synapse is always faster. नहीं सर, chemical synapse हमारे पास slower होता है। Cerebral aqueduct passes through the midbrain, ये correct है। Hypothalamus contain the center which control the respiration, नहीं सर, respiration और gastric के लिए medulla होगा। तो आपका फर्स्ट और थर्ड जो है ना वो करेक्ट है, दो ही करेक्ट है। द सेरिब्रल एक्वाडक्ट पासेस थ्रू, क्या वो मिड ब्रेन से पास हो रहा है? वो मेरा मिड ब्रेन से पास हो रहा है। रीड दी फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट, और कितने स्टेटमेंट आपके यहां पे करेक्ट है? कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है? एसोसिएटेड एरिया और मिक्स्ड एरिया विच आर फाउंड इन द कॉर्टेक्स, नहीं सर,
ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में नहीं मिलेगा, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में नहीं मिलता है जी। एसोसिएशन एरिया तुम्हारे पास क्या होते हैं जी, जो सेंसरी और मोटर को कनेक्ट करते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया इज अ स्ट्रक्चर विच इज मेड अबव द ऑप्टिक लोब्स, ये तुम्हारा मिड ब्रेन का पार्ट होता है। बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड विद द कनेक्टिंग स्ट्रिप ऑफ द व्हाइट कैलोजन फाइबर। कॉर्पस कैलोसम बिल्कुल भी नहीं। ओके, ट्रैक्ट ऑफ द नर्व फाइबर है, वो ट्रैक्ट ऑफ द नर्व फाइबर है। ये तीनों के तीनों तुम्हारे इनकरेक्ट हैं। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया इज लोकेटेड, तो ये मिड ब्रेन का पार्ट है क्या, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया, ये मिड ब्रेन का पार्ट होता है। अगला, रीड द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिड ब्रेन, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। कौन सा स्टेटमेंट वैलिड होगा? इट इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, इट passes a canal named as a cerebral aqueduct which passes through it, dorsal part consists of the 4 लोब, याद रखना 4 लोब होता है डॉर्सल पार्ट के पास। A canal called a corpora quadrigemia passes through a midbrain, नहीं सर, cerebral aqueduct पास होता है। The dorsal portion of the midbrain consists of the 4 round lobes called, उसे अपन कहेंगे corpora quadrigemia। Both the statements are incorrect, है ना, दोनों के दोनों तुम्हारे पास यहां पे गलत है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सरफेस। चलो कॉलम 1 और कॉलम 2 कर लो एक बार, जोड़ी मिला दो फटाफट। मिड ब्रेन के बारे में अगर हम बात करेंगे, इट इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द फोरब्रेन। सेरेब्रल एक्वाडक्ट, इट्स अ कैनाल व्हिच पासेस थ्रू अ मिड ब्रेन। और क्वाड्रिजेमिया क्या होता है बेटा जी, अ मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द मेनली ऑफ द 4 राउंडेड लोब्स। अच्छा, अभी लेबलिंग करना है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। लेबलिंग करो, ये ए क्या है, ये ए सेरेबेलम है क्या, बी पॉन्स होगा और सी मेरे पास मेड्यूला आपका पास हो जाएगा जी। ओके फाइन, ये गलत हो गया, ये गलत कर दिया तुमने, अरे नालायको, बी होगा ना सेरेबेलम, सेरेबेलम ये होगा, ये तो पॉन्स है, ए पॉन्स है, बी सेरेबेलम है और सी मेडुला है। कुछ लोगों ने एकदम सी बोल दिया है। डायग्राम प्लीज देख लो यार। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहे हो यार। ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम इज फॉर्म बाय दी मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये पेपर में एक सवाल आता है बेटा, पॉन्स के बारे में बताओ। पॉन्स, इट कंसिस्ट ऑफ द fiber tract that interconnect the different region of the brain. Cerebellum, it's a convoluted surface in order to provide the additional space for many more neuron. And medulla, it contains the center which controls the respiration, cardiovascular reflexes. Brain stem किनसे मिलके बनेगा, mid brain, pons and medulla oblongata. ओके ठीक है, डन। 4 राउंडेड लोब्स, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया कहां पे प्रेजेंट है, ये डॉर्सल पोर्शन में प्रेजेंट है, डॉर्सल ही तुम्हारे पास। ये क्लियर हो गया। तो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में तुम्हारे पास कौन आएगा जी, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरेबेलम नहीं पार्ट बनाता, प्लीज बी वेरी क्लियर। क्लियर है। अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन दी मेडुला ऑब्लोंगेटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन बाय व्हाट, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। उनसे रेगुलेट कर लेंगे वो कार्डियक फंक्शन को एनएस के थ्रू। द पार्ट ऑफ मैमेलियन ब्रेन विच कंट्रोलिंग द मस्क्यूलर कोऑर्डिनेशन। अब मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इनके लिए सेरेबेलम रिस्पॉन्सिबल है। इनके लिए आपके पास कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा, ओके सेरेबेलम। हाँ मिड ब्रेन आएगा ना, आएगा मिड ब्रेन, वो तो लिखा है अपन ने। ओके चलो मैच दी कॉलम। क्वेश्चन नंबर 16 करो। सही है यार, एकदम सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। किस में डाउट है भाई, ओ भाई ये सवाल मैंने कल रात को बनाया और मैंने गलती क्यों किया है। इसका आंसर डी होगा ना, क्योंकि ये तुम्हारा मिड ब्रेन में देखने को मिलता है। अरे यार ये इसका सोल्यूशन में भी ना इसका आंसर डी ही मैंने लिखा हुआ है।
पास कराने के चक्कर में गलती कर दिया, हाय रब्बा, मुझे -1 मिले जिंदगी से। चलो क्वेश्चन नंबर 16, क्या बताओ यार, मेडुला ऑब्लिंगेटा रेस्पिरेशन वो हो जाता थोड़ा थोड़ा कभी कभी। थैलेमस बॉडी टेम्परेचर, सेरेब्रल कॉर्टेक्स मोटर फंक्शन और लिम्बिक सिस्टम ऑल्फैक्शन करेगा रोल, ऑल्फैक्शन में भी तुम्हारा मेजर रोल प्ले करता है। डी विल बी दी मेजर। मेडुला कंटेन द सेंटर फॉर द रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर और एज वेल एज द गैस्ट्रिक सिक्रेशन। Which of the following has a severe convoluted surface in order to provide the additional space? Cerebellum है वो। Which of the following consists of the fiber tract which interconnect the different part of the brain? वो pons varuli है, pons varuli। अच्छा दिमाग लगाना इसमें। Statement है cerebral hemisphere is connected by a nerve tract which is called a corpus callosum. The brain stem consists of the medulla oblongata, pons और सेरिब्रम नहीं आएगा, सेरिब्रम नहीं आता है, फोर ब्रेन नहीं आता है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिलके बनाएंगे। तो स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बट स्टेटमेंट बी मेरे पास फॉल्स है। ओके स्टेटमेंट ए ट्रू है बट स्टेटमेंट बी मेरा फॉल्स है। चलो मैच द कॉलम करो, 21 का मैच द कॉलम। बेटा पॉन्स क्या करेगा, डिफरेंट रीजन को कनेक्ट करेगा। हाइपोथैलेमस न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, medulla it control the respiration and all, cerebellum provide the additional space। अच्छा ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 ये मिलके बना रहे तुम्हारे फोर ब्रेन, बी जो है ये तुम्हारा मिड ब्रेन और सी इज योर हाइंड ब्रेन। Which of the following is a correct in relation to the hind brain? हाइंड ब्रेन के रिस्पॉन्स में कौन सा करेक्ट है फॉर हाइंड ब्रेन? इट कंसिस्ट ऑफ द पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। पॉन्स कंसिस्ट ऑफ द फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट द डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। सेरेबेलम के पास विजुअल एरिया नहीं रहता है, सेरेबेलम जो है वो तुम्हारे पास मस्कुलर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेडुला ऑब्लिंगेटा इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। एक सही आंसर आ गया आपका। अच्छा medulla contain the center which control the respiration, cardiovascular reflexes and gastric secretion, ये correct है। medulla contain the several neurosecretory cells which secrete the hormone, नहीं सर, hypothalamus के पास हो रहता है, hypothalamus। assertion true है बट रीजन मेरा false है। अंतिम क्वेश्चन, 3 major region which makes up the brain stem, एक है मिड ब्रेन, pons और medulla of the cerebrum। नहीं भाई सेरिब्रम नहीं आएगा। ओके मेडुला ऑफ द सेरिब्रम, क्या बात कर रहे हो। ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शंस बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। स्टेटमेंट बी सही है, स्टेटमेंट ए मेरा इनकरेक्ट है। सो हमने यहां पे इससे बाहर एक भी सवाल आपका नहीं बनेगा, सब डायग्राम एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस सेशन। ओके अभी तुम्हारी क्लास शाम को 6 बजे हम लोग क्या करेंगे जी, मोस्ट एक्सपेक्टेड कंप्लीट बायोलॉजी करेंगे। देखो अभी 2-3 दिनों से कितना अच्छा क्लासेस चल रहा है, कोई इशू आ रहा है? 3-4 दिनों से एकदम प्रॉपर्ली क्लासेस चल रहा है। यही है कि अगर सर्वर ठीक रहता है, प्लेटफॉर्म सही रहेगा तो कोई दिक्कत कभी भी नहीं आ सकती है बेटा जी। ओके फिर तुम्हारी 10 बजे जो होगी वो केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी, 10 बजे केमिकल कोऑर्डिनेशन आपकी होगी जी। 10 बजे केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी तो प्लीज रिवाइज करके आ जाना जी, प्लीज रिवाइज करके आ जाना। ईपीथैलेमस नहीं है करके कोई, ठीक है। देन आइए, अच्छा पॉइंटर के लिए पता है व्हाट वी आर थिंकिंग यार, हमने किया हुआ है बट उसमें ना कहीं पे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो हम लोग एक ही दिन बैठेंगे और क्लास 11 के सारे चैप्टर के पॉइंटर डिस्कस कर लेंगे, और एक दिन बैठे क्लास 12 के पॉइंटर पर डिस्कस कर लेंगे, और ये हम लोग अभी हाल का 25-26 के बाद कर लेंगे, ठीक है। वो एकदम मैंने उसको लास्ट रिवीजन नोट्स है, मतलब वो पेपर के दिन देख के जाने वाला चीज है, ऐसा चीज है वो, ठीक है। बढ़िया, अभी बेटा रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो तो प्लीज एक फीडबैक डाल देना, एक प्यारा सा फीडबैक डाल देना। और 6 बजे क्लास है, टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव जाके ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं ये पेपर अभी डलवा दे रहा हूँ। अनमोल शर्मा लाइव टेलीग्राम ये ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके डन। और कोई दिक्कत है किसी को?
और कोई दिक्कत नहीं है ना? एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार, 360 ही लाइक है, वीडियो लाइक कर दीजिए प्लीज, लाइक द वीडियो गाइस, ठीक है। चलो जी, और एक बात मैं फिर बता दूं, आने वाले 27 को आपके पास के सीट, आप क्या कह रहे हैं, AMT होगा जो कि कम्प्लीटली फ्री है, तो उसको मिस आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पिन किया हुआ है जी। ओके चलो जी, हाँ। मैं एक क्लास सिग्मा की ले लेता हूँ यार, उसमें ना थोड़ा सा सर्वर का इशू हो जाता है, तो मैं उसके लिए मैं खुद फिर ना डिमोटिवेटेड फील करता हूँ। मुझे लगता है कि इतना मेहनत करके फिर वो कोई वर्थ इट नहीं रहता है। आपको पेपर से मतलब है, अच्छे पेपर से मतलब है यार, isn't it? चलो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। सर मोटिवेशनल स्पीच यार मैं नहीं देता यार, वो फालतू का ज्ञान मेरे से नहीं होता यार। हम लोग कर्म पे बिलीव करते हैं, मेहनत करना पड़ेगा। अगर मोटिवेशन से दुनिया चलती ना, तो यार हर एक लौंडा जो 12 से 16 साल की उम्र है वो हाईली मोटिवेशन वीडियो ही देखता है ऐसे, तो सक्सेसफुल होना चाहिए। नहीं, मेहनत करो, कर्म करो, कर्म ही प्रधान है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। मेहनत नहीं करोगे, मोटिवेशन लेते चले जाओगे, कहते ना कि सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, भाई वही सिंगल शीट डिसाइड करेगा फ्यूचर। तो मोटिवेशन करके कोई चीज नहीं होती। ओके हाँ, नहीं हाँ, गैस्ट्रिक फंक्शन और ये सब जो है ना, ये सब तुम्हारे पास मेडुला रेगुलेट करता है। ओके चलो, पॉइंटर आपका यहीं पे होगा, पॉइंटर विल बी डूइंग हियर ओनली। चलो ठीक है, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू, जय हिंद,